अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व मुशफ़्फ़अना व हादियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल्हिजारा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन दख़लल जन्नह क़ील वमा इख़लासुहा क़ाल अन तहजुज़हु अन महारिमिल्लाह। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में दो निज़ाम चलाया है। एक निज़ाम ज़ाहिरी है और एक निज़ाम ग़ैबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बa'd। Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah membacakan satu ayat Al-Qur'an dan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini telah menjalankan dua nizam, dua aturan. Satu nizam zahir yang nampak dan satu nizam gaib yang tidak nampak. ज़ाहिरी निज़ाम, ग़ैबी निज़ाम किताब है। Aturan yang zahir mengikut kepada aturan yang gaib. ज़ाहिरी निज़ाम वो है जो हमें अपनी आँखों से नजर आता है। Zahiri nizam yang mana kita dapat lihat dengan mata kita. और ग़ैबी निज़ाम वो है जो हमको अपनी आँखों से नजर नहीं आता है। Dan ghaibi nizam adalah yang kita tidak dapat lihat oleh mata kita. जिन जिन के पास ज़ाहिरी निज़ाम था और ग़ैबी निज़ाम उनकी मुआफ़क़त में नहीं हुआ, वो सारे के सारे हलाक बर्बाद हो गए। Orang-orang yang bersamanya ada zahiri nizam tetapi tidak ikut kepada ghaibi nizam, maka kesemuanya akan menjadi hancur dan binasa. नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था और नाकाम और जलील होकर दुनिया से गया। Namrud menjadi raja di seluruh dunia, tetapi akhirnya dia menjadi tidak berjaya dan binasa. फिरौन बादशाह मिस्र का था और नाकाम होकर गया। Fir'aun adalah raja di Mesir dan dia pun tidak berjaya. कैसर किसरा बड़ी ताकत वाली हुकूमत थी, लेकिन बर्बाद होकर गई। Kaisar dan Kisra mempunyai kekuatan pemerintahan yang begitu hebat, tetapi mereka telah hancur dan binasa. जिन जिन इंसानों ने दुनिया को मकसद बनाया और उसी पर अपनी सलाहियत और
अपने जान माल को कुर्बान किया, वो सब के सब हलाक बर्बाद हुआ। Manusia yang telah menjadikan dunia menjadi maksud kehidupannya, mempergunakan harta dan dirinya untuk perkara dunia saja, maka mereka telah hancur dan binasa. और जिन लोगों ने गैबी निज़ाम को मुआफ़क़त करने की कोशिश की और गैबी निज़ाम के तहत चले, अल्लाह ने उन सबको 100% कामयाब किया। Dan orang-orang yang mengikutkan dirinya kepada ghaibi nizam dan berusaha untuk mengikut kepada ghaibi nizam tersebut, maka 100% Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kejayaan pada mereka. जो लोग कामयाब होकर गए वो अंबिया किराम हैं, सहाबा किराम हैं, औलिया इज़ाम हैं, और जो आखिरत को, अल्लाह को और अल्लाह के नबियों को सामने रखकर चलते हैं, अल्लाह उनको हर हाल में चमकाता है। Orang-orang yang telah berjaya di dunia ini, mereka adalah para anbiya, para sahabat, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang meletakkan akhirat di hadapannya, maka Allah telah memberikan kejayaan padanya. ज़ाहिरी निज़ाम वाले ज़ाहिरी निज़ाम को सामने रखकर चलते हैं, लेकिन डरते बहुत हैं दुनिया से। Orang-orang yang bergerak dengan meletakkan nizam yang zahir, yang nampak di dunia ini, memang mereka bergerak dengan zahiri nizam, tetapi mereka bergerak dengan rasa takut. कब मुसीबत आ जाए, Kapan musibah akan datang? कब परेशानी आ जाए, Kapan kesusahan akan कब datang? बर्बादी आ जाए, Kapan kehancuran akan datang? वो इन चीजों से बहुत डरते हैं। Setiap waktu mereka dalam keadaan ketakutan. नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह है, Namrud adalah raja di seluruh dunia, ताकतवर बादशाह है। raja yang begitu kuat. उसके नजूमियों ने एक छोटी सी खबर दे दी, Maka ahli nujumnya memberikan kabar yang begitu kecil, एक बच्चा पैदा होने वाला है, akan lahir satu orang anak. उसके जरिए तुम्हारी ममलकत और हुकूमत खत्म हो। Melalui anak tersebut, maka kekuatan dan pemerintahan kamu akan menjadi hancur. नमरूद ने लंबा चौड़ा इंतजाम किया Maka Namrud telah mempersiapkan persiapan yang begitu besar. कि वो बच्चा दुनिया में ना आने पाए। Bagaimana anak itu tidak dilahirkan di dunia? अब ये नजूमी लोग खबर कैसे देते थे? Bagaimana ahli nujum mereka memberikan kabar? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले शैतान आसमान तक जाता था। Sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka syaitan mereka telah sampai ke langit. और जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को खबर देते थे, शैतान सुन लेता था। Maka apa yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, maka syaitan pun mendengarnya. वो आकर दुनिया वालों को खबर देता था। Mereka telah mendengar dan memberikan kabar kepada orang dunia. नमरूद को आके खबर दे दिया, Maka Namrud telah mendapatkan kabar. देखो एक बच्चा पैदा होने वाला है, Lihatlah akan lahir satu orang anak. और आज की रात वो अपने बाप की पीठ से माँ के रहम में आएगा। Dan malam ini benih daripada bapaknya akan keluar daripada bapaknya sampai ke rahim ibunya. इसलिए नमरूद डर गया। Maka untuk itu Namrud menjadi takut. उसने एक मैदान में सारे मर्दों को जमा किया Maka di satu medan yang besar, semua laki-laki dikumpulkan. और एक मैदान में सारी औरतों को जमा किया। Kemudian di satu medan yang lain, semua wanita dikumpulkan. उस पर पहरेदार मुतय्यन किया Kemudian ditentukan orang-orang yang कि आज menjaganya. कोई औरत मर्द से न मिले Sehingga tidak ada wanita yang berjumpa dengan और suaminya. कोई मर्द औरत से न मिले। Dan tidak ada seorang laki-laki berjumpa dengan istrinya. यहाँ तक कि नमरूद भी पहरे पर खड़ा हो गया। Sehingga Namrud sendiri ikut berjaga juga. औरतों की पहरेदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ थी Dan yang menjaga wanita adalah ibunya Nabi Ibrahim. और मर्दों पर खुद वो पहरा दे रहे थे। Dan untuk laki-laki, Namrud sendiri yang menjaganya. पहरा बिल्कुल काबू में था। Maka seperti ini telah dipisahkan. तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ जो औरतों पर पहरेदार थी, उनके दिल में अल्लाह ने डाला। Maka penjaga wanita, yaitu ibunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala telah memasukkan dalam hatinya. तो उन्होंने कहा चल के देखना चाहिए, औरतें तो काबू में हैं, मर्दों का क्या हाल है? Aku harus melihat apakah semua wanita ini sudah kukuasai, apakah ada yang pergi ke tempat laki-laki atau tidak. वो मर्दों के पहरे में चली गई। Maka dia pun pergi ke kumpulan laki-laki. तो देखा नमरूद भी सो रहा है,
Maka dia melihat Namrud tertidur, और उसके शौहर जाग रहे हैं। tetapi suaminya masih bangun. दोनों मियाँ बीवी खड़े होकर बातें करने लगे। Maka sepasang suami istri itu berdiri dan जब berbicara. मियाँ बीवी जमा होंगे Apabila suami istri sudah berjumpa, और आपस में बातें करेंगे kemudian berbicara sepanjang malam, तो राल टपकेगी और वो काम हो जाएगा जिसके लिए मना किया गया। maka apa yang tidak diinginkan itu pun telah terjadi. अल्लाह अल्लाह हैं, Allah adalah Allah, बड़ी कुदरत वाले हैं, zat yang begitu besar बड़ी kudratnya, ताकत वाले हैं। zat yang begitu besar kekuatannya. अगर मुसलमान अल्लाह को हकीकत में पहचान ले, खुदा की कसम पूरी दुनिया को खुदा झुका देंगे। Apabila orang Islam mengetahui hakikat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dunia akan tunduk kepada orang Islam. हम अल्लाह को मानते हैं, Hari ini kita percaya kepada Allah, लेकिन हकीकत में अल्लाह की ताकत को नहीं जानते। tetapi kita tidak mengetahui bagaimana hakikat kekuatan Allah. क्यों? Mengapa? हमारे दिल में मुल्क की ताकत भरी हुई है, Karena di hati kita ada kekuatan pemerintahan, वजीर की ताकत भरी हुई है, ada kekuatan menteri, फौज की ताकत भरी हुई है, ada kekuatan tentara, सोने चांदी की कीमत भरी हुई है। ada kekuatan nilai daripada emas dan आज perak. हमारा दिल आखिरत से गाफिल हो रहा है, Hari ini hati kita lalai dari kehidupan akhirat, जिसके नतीजे में हम अल्लाह को भुला दिए हैं। yang mana hasilnya kita telah melupakan Allah Ta'ala. हमारी मजलिसें होती हैं, Di majelis kita pun एक मर्तबा खुदा की बड़ाई का तस्करा नहीं होता। tidak ada satu kali pun dibicarakan kebesaran Allah. बड़ाई का तस्करा दुनिया का होता है, Kalau kita ceritakan kebesaran, tentang kebesaran कारखानों dunia, का होता है, tentang pabrik-pabrik, वजीरों का होता है, tentang menteri-menteri, बादशाहों का होता है, tentang raja-raja, चीजों सामानों का होता है, tentang benda-benda dan मुल्क barang-barang, और माल का होता है। tentang pemerintahan dan kerajaan. अल्लाह का तस्करा भूल के भी नहीं करते। Kita tidak keluar dari mulut kita tentang kebesaran Allah. इसलिए दुनिया के तस्करे ने हमारे दिल को मुर्दा कर दिया। Untuk itu, kita mudzakarah perkara dunia membuat hati kita menjadi mati. दुनिया जीफा वो तालिब इंक़िराब, दुनिया मुर्दा है और उसका तलब करने वाला कुत्ता। Dunia itu adalah bangkai dan yang mengejar bangkai adalah anjing. दुनिया को हासिल करके कोई कामयाब नहीं होगा। Orang yang ingin menghasilkan dunia maka dia tidak akan berjaya. मुल्क माल को हासिल करके कोई कामयाब नहीं होगा। Orang yang mencari harta dan kerajaan tidak akan berjaya. हर शोबे के लिए, Kepada setiap daerah, हर तिजारत के लिए, kepada setiap pedagang, हर मुल्क के लिए, kepada setiap negeri, हर वजीर बादशाह के लिए kepada setiap menteri dan raja, अल्लाह ने खुदा की कसम कामयाब होने के लिए दीन दिया है। Allah untuk memberikan kejayaan kepada semuanya memberikan agama. लेकिन आज सब पर मेहनत हो रही है, दीन की मेहनत से हम दूर हो गए हैं। Tetapi hari ini semua usaha dibuat, usaha agama tidak dibuat. पहली उम्मतों को अल्लाह ने सिर्फ दीन दिया था Umat yang awal sekali hanya diberikan agama saja. और उनकी उम्मत के लिए, दीन की मेहनत के लिए और उसकी दावत के लिए नबी थे। Dan untuk mengusahakan umat tersebut, mewujudkan agama pada umat tersebut, maka dihantar Nabi kepada mereka. अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है। Setelah datangnya Nabi SAW, pintu kenabian telah tertutup. पूरी उम्मत मोहम्मदिया को नबियों के काम का जिम्मेदार बनाया गया है। Seluruh umat Nabi Muhammad SAW dijadikan penanggung jawab atas kerja ini. अल्लाह ने इस उम्मत को दीन भी दिया है और दीन की मेहनत भी दिया है। Allah Ta'ala telah berikan agama kepada umat ini dan usaha agama kepada umat ini. पिछली उम्मतों को सिर्फ दीन दिया था, दीन की मेहनत नहीं दिया था। Umat-umat yang terdahulu hanya diberikan agama, tidak diberikan usaha agama. दीन की मेहनत नबियों के जिम्मे थी। Usaha agama hanyalah tanggung jawab Nabi. अल्लाह ने इस उम्मत के साथ एहसान किया है। Tetapi Allah telah memberikan kebaikan pada umat ini. सारी उम्मतों से इसको उम्र कम दिया है। Diberikan umur yang lebih kecil daripada umat-umat terdahulu. सारी उम्मतें हजार साल बरस की उम्र लेके जाएंगी। Umat-umat terdahulu diberikan umur ribuan-ribuan tahun. इबादत से भरी हुई होगी, Mereka penuh dengan ibadah. जिक्र से भरी हुई होगी, Mereka penuh dengan zikir. नमाज से भरी हुई होगी, Mereka penuh dengan sholat. रोजे से भरी हुई होगी। Mereka penuh dengan puasa. लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने सारी उम्मतों से कम उम्र दिया है। Tetapi dibandingkan umat terdahulu,
umat ini diberikan umur yang pendek. लेकिन क़यामत के मैदान में सारी उम्मतों से ज्यादा तादाद इस उम्मत की होगी। Tetapi nanti pada hari kiamat, yang lebih banyak bilangannya dari umat terdahulu adalah umat ini. और ये उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल की जाएगी। Dan umat ini pertama sekali akan dimasukkan ke dalam surga. नबी जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे। जब ये उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में दाखिल होंगे तो नबी जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर पूछेंगे, ये कौन सा नबी जा रहा है, ये कौन सा नबी जा रहा है, ये कौन सा नबी जा रहा है। फरिश्ते कहेंगे, ये नबी नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जा रहे हैं। Para nabi berdiri di pintu surga. Maka umat ini pun berjalan, berbondong-bondong, begitu banyak, membawa orang masuk ke dalam surga. Sehingga para nabi bertanya kepada malaikat, ini nabi yang mana masuk ke dalam surga? Ini nabi pada zaman apa? Ini nabi pada zaman apa? Malaikat mengatakan, ini bukan nabi, tapi ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये उम्मती लाखों हजारों को साथ लेकर जन्नत में जाए। Umat ini akan membawa puluhan ribu, ratusan ribu orang ke dalam surga. अकेले तरह इस उम्मत का जन्नत में जाना इस उम्मत की तौहीन है। Hanya sendirian saja masuk ke dalam surga untuk umat ini, maka ini penghinaan kepada umat ini. जब ये उम्मत जा रही होगी हजारों लाखों के साथ, apabila umat ini berjalan membawa puluhan ribu, ratusan ribu orang, जन्नत के दरवाजों पर अंबिया खड़े होंगे। maka nabi-nabi pun berdiri di pintu surga. फरिश्तों से कहेंगे, ये कौन सा नबी जा रहा है, ये कौन सा नबी जा रहा है। Bertanya, ini nabi yang mana berjalan? Nabi apa yang berjalan? फरिश्ते कहेंगे, ये नबी नहीं जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जा रहे हैं। Malaikat mengatakan bukan nabi yang berjalan, tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjalan. अल्लाह ने इस उम्मत को उम्र थोड़ी दिया, लेकिन सारी उम्मतों पर मेरे दोस्तों सबकत दिया और सारी उम्मतों से ज्यादा रुतबा और मर्तबा दिया। Memang diberikan umur yang paling pendek di antara umat-umat yang lainnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan derajat dan martabat yang paling tinggi kepada umat ini. इसलिए कि पिछली उम्मतों को अल्लाह ने इबादत दिया, इबादत की दावत और मेहनत नहीं दिया। Karena kepada umat-umat terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala hanya berikan tanggungjawab ibadah saja, tidak diberikan tanggungjawab untuk buat dakwah. इसलिए कि अल्लाह ने इस उम्मत को दाई बनाया। Untuk itu Allah Ta'ala telah jadikan umat ini menjadi da'i. आज उम्मत सब कुछ करने के लिए तैयार है, दावत का काम सीखने और उसको करने और दीन की दावत और मेहनत को लेकर दुनिया में फिरने के लिए तैयार नहीं। Hari ini umat siap untuk membuat kerja apapun, tetapi untuk buat kerja dakwah, untuk belajar dakwah dan bergerak menyebarkan agama dakwah di seluruh alam, umat tidak siap. आज उम्मत अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों को ताज्जुब से देखती। Hari ini umat melihat orang-orang yang keluar di jalan Allah begitu takjub sekali. हालांकि उम्मत की शान है, Padahal ini merupakan kemuliaan umat. ये उम्मत की पहचान है। Ini adalah pengenalan umat. आज उम्मत दावत को छोड़कर दुनिया में जलील हो रही है। Hari ini umat meninggalkan dakwah, maka terhina di dunia ini. आज जिल्लत की वजह माल की कमी नहीं है। Asas penyebab terjadinya kehinaan bukanlah karena kekurangan harta. और जिल्लत की वजह अक्सरियत की कमी नहीं है। Penyebab datangnya kehinaan bukanlah karena kekurangan aksariyat. जिल्लत की वजह हुकूमत की कमी नहीं है। Penyebab kehinaan bukanlah kekurangan pemerintahan. खुदा की कसम, आज अल्लाह ने जितना उम्मत को माल दिया है, इसलिए जमीन पर कभी इतना माल नहीं दिया। Demi Allah, begitu banyaknya harta yang diberikan umat pada hari ini tidak pernah diberikan pada zaman sebelumnya. आज उम्मत की जितनी बड़ी अक्सरियत हुई जमीन पर है, इतनी बड़ी उम्मत कभी दुनिया में नहीं थी। Begitu banyaknya bilangan umat hari ini belum pernah ada pada zaman sebelumnya. आज उलमा जितने उम्मत में हैं, इससे पहले कभी इतने उलमा नहीं थे। Dan berapa banyak ulama yang ada pada umat pada zaman ini belum pernah ada pada zaman sebelumnya. आज जितने मदारिस दुनिया में हैं, इतने मदारिस इस जमीन पर कभी नहीं थे। Berapa banyak madrasah yang ada pada zaman ini belum ada pada zaman sebelumnya. जितना मदरसा दुनिया में इस वक्त मौजूद है, इससे पहले कभी दुनिया में इतने मदरसे नहीं थे। Berapa banyak madrasah yang ada pada zaman ini belum ada pada zaman sebelumnya. इससे इस वक्त दुनिया में जितने मुसलमान हैं, इससे बड़ी तादाद दुनिया में कभी मुसलमानों की नहीं। Dan berapa banyak bilangan orang Islam di dunia pada zaman ini belum ada pada zaman sebelumnya. लेकिन इन सब के बावजूद जितना इस जमाने में
मुसलमान जलील है, इससे पहले कभी जलील नहीं हुआ. Walaupun begitu hadirin, kehinaan yang diterima umat pada zaman ini belum pernah terjadi pada zaman sebelumnya. क्यों? उम्मत ने अपना काम छोड़ दिया. Mengapa? Karena umat telah meninggalkan kerja mereka. उम्मत का काम हुकूमत करना नहीं था. Kerja umat bukanlah untuk memerintah. उम्मत का काम मालदार बनना नहीं था. Kerja umat bukanlah menjadi orang berharta. उम्मत का काम दुनिया में लगना नहीं था. Kerja umat bukanlah menyibukkan dengan dunia. हुजूर ने हर उम्मती को पहले दिन से दाई बनाया था. Nabi SAW dari hari pertama menjadikan setiap umat menjadi dai. दावत का काम ये मकसद जिंदगी उम्मत का है. Kerja dakwah adalah maksud kehidupan dari umat ini. इधर साहबी ईमान लाते हैं और दावत के लिए भेज दिया जाता है. Para sahabat apabila beriman langsung dikirim untuk buat dakwah. अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ईमान लाते हैं और दावत के लिए भेज दिया गया. Abu Bakar Siddiq telah beriman, maka telah bergerak untuk buat dakwah. और अपनी तिजारत छोड़कर Dan dia meninggalkan perdagangannya, और अपना काम छोड़कर meninggalkan pekerjaannya, अल्लाह के नबी के काम के लिए तैयार हो गए. dan bersedia untuk membuat kerja seperti mana kerjanya Nabi. सोचो, गए तो दिन भर में 5 आदमियों को तैयार करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर के आए. आज की ये मेरी कमाई है, इनको इस्लाम में दाखिल कीजिए. Hari pertama dia telah pergi dan mempersiapkan 5 orang untuk masuk dalam Islam, dibawa kepada Nabi SAW. Inilah penghasilan hari ini dalam hidupku, maka mereka pun telah menerima Islam. हम दाई बनकर जिएंगे और दाई बनकर मरेंगे तो अल्लाह हमारी जरूरतों को गैब से पूरी करेगा. Apabila kita hidup menjadi dai dan kita mati menjadi dai, maka Allah akan menyempurnakan keperluan kita dari perkara yang gaib. और ऐसी पूरी होगी कि पता भी नहीं चलेगा. Dan menjadi sempurna keperluan tersebut yang kita sendiri pun tidak mengetahuinya. कौन करेगा? Siapa yang buat? अल्लाह करेगा. Allah yang akan membuatnya. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाइकाट कर दिया गया. Hazrat Ibrahim alaihissalam telah diboikot. नमरूद ने मना कर दिया, कोई इनको कोई सामान नहीं देगा. Namrud telah melarang, tidak ada boleh yang memberikan barang makanan ताकि kepadanya. ये उनकी बीवी भूखे प्यासे मर जाए. Sehingga dia dan istrinya akan mati dalam keadaan kelaparan. बाप ने साथ छोड़ दिया है, Kemudian bapaknya telah mengusirnya. माँ ने साथ छोड़ दिया है, Kemudian ibunya juga tidak bersamanya. लोगों ने साथ छोड़ दिया है. Orang-orang juga tidak mau bersama बाजार में mereka. गए, Dia pergi ke pasar. किसी ने कोई सामान नहीं दिया, Maka tidak ada yang memberikan bahan makanan. खाली हाथ आए. Dia pulang dengan tangan kosong. और जो बोरी लेकर के गए थे, इसमें गल्ला लाएंगे और सामान लाएंगे और खरीद कर लाएंगे और अपने घर लाएंगे, बेचारे कुछ नहीं पाए. Dan plastik kantongan yang dia bawa, yang harusnya membawa bahan makanan, bahan untuk dimasak, tetapi tidak ada makanan, bahan yang didapat, maka tidak ada yang dibawanya pulang ke rumah. कहने लगे लोग क्या कहेंगे, Dia mengatakan, apa yang akan saya bawa? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. Mereka akan menertawakan saya. इब्राहिम को कुछ नहीं मिला, Apakah tidak mendapatkan apa-apa? खाली हाथ जा रहे हैं. Apakah pergi dengan tangan kosong? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बोरे में कंकर पत्थर और इन सारी चीजों को भर लिया. Maka Ibrahim alaihissalam telah memenuhkan kantong tersebut dengan tanah dan और pasir-pasir. ले गए अपने घर के दरवाजे के बाहर, उसको रख के चुपके से चले गए. Kemudian dia pulang ke rumah, meletakkan di dalam rumah di dekat pintu depan. Kemudian dia pun pergi. बीवी को क्या मुंह दिखलाऊंगा. Dia tidak memberitahu pada istrinya. जब देर हो गई, Apabila setelah lama, बीवी ने दरवाजा खोला maka istri pun membuka pintu. तो देखा सामानों से भरा हुआ एक बोरा रखा हुआ है. Maka dia melihat ada satu kantongan terletak di depan pintu. आई उठाई और घर में ले गई. Maka dia pun mengangkatnya dan membawa ke rumah. किसने इंतजाम किया? Siapa yang mempersiapkan? अरे जोर से कहो ना, Siapa yang mempersiapkan? ताकि सोने वाले जग जाएं. Supaya yang tertidur bangun, Pak. अल्लाह कबूल फरमाए. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी आई, दरवाजा खोला तो देखा सामान रखा हुआ. Apabila dibuka pintu, di dalam plastik lihat ada bahan makanan di dalamnya. इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, देर में आए, घर में देखा तो चूल्हा जल रहा है. Apabila Ibrahim kembali setelah lama, maka dia melihat kompor pun hidup, kayu bakar hidup, और घर में से धुआं निकल रहा है. dan keluar asap daripada rumah. या अल्लाह, खाना कहाँ से पक रहा है.
Ya Allah, dari mana makanan ini dimasak? मैंने तो कोई सामान दिया नहीं, Aku tidak membawa bahan makanan, आटा नहीं लाए tidak membawa gandum, और चीजें सामान नहीं लाए। tidak membawa bahan-bahan या अल्लाह makanan. मेरे घर में कैसे आग जल रही है, चूल्हा जल रहा है। Lantas bagaimana makanan dapat dimasak di rumah dan keluar asap? डरते डरते घर में दाखिल हुए। Maka dengan rasa takut masuk ke dalam rumah. बीवी खुश हो गई Istrinya begitu senang. और कहने लगे आप तो बहुत सारा सामान लेके आए। Dia mengatakan, kamu membawa bahan makanan yang begitu banyak. कहा कैसा सामान? Bahan makanan yang mana? कहा जो आप बोरा लेके गए थे, हम बाहर निकले, बाहर दरवाजा खोल कर देखा तो बोरा भरा हुआ था। Kamu telah meletakkan satu kantongan di depan pintu. Begitu aku buka pintu, ada bahan makanan di sana. याद रखना, जो नेक बन जाएगा, दीनदार बन जाएगा, नमाजी परहेजगार बन जाएगा, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत कर देगा, अल्लाह से लेना सीख जाएगा, खुदा पाक की कसम, अल्लाह कभी किसी लाइन से इस दुनिया में उसको जलील नहीं करेगा। Ingatlah hadirin, orang-orang yang menjadi orang baik, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang yang yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dalam kehidupannya memberikan kehinaan. नमरूद ने पहरा लगा दिया, आज कोई बाप माँ से नहीं मिलेगा और कोई माँ उसके बाप से नहीं मिलेगी। Namrud telah membuat penjagaan, tidak ada suami berjumpa kepada istrinya, tidak ada seorang istri berjumpa kepada suaminya. अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ औरतों को कंट्रोल करके मर्दों में चली गई। Maka ibunya Nabi Ibrahim setelah mengkontrol wanita-wanita kemudian pergi ke tempat laki-laki. तो देखा तो वहाँ उसके शौहर पहरे पर खड़े हुए Maka dilihat suaminya sedang berjaga di sana. और वहाँ जाके खड़े होकर बातें करने लगे। Kemudian sampai di sana dan berbicara dengan suaminya. हाँ, दोनों एहराम पहने होते तो ये काम हरगिज नहीं होता। Kalaulah keduanya tetap berjaga masing-masing, maka kerja itu tidak akan terwujud. हाँ, सब आजाद थे। Karena mereka semua dalam keadaan bebas. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जो पहरे पर था वो भी सो गया। Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam, bapaknya yang berjaga di sana, और उनकी माँ भी सो गई। kemudian mereka kembali berdua dan keduanya pun tertidur. नमरूद juga. भी सो गया। Namrud juga tertidur. अब ये मियाँ बीवी बातें करने लगे Maka setelah mereka berjumpa, mereka pun berbicara satu sama lain. और राल टपकी Dan malam tersebut, और वो काम नमरूद के सिराने हो गया। bahkan apa yang ditakuti oleh Namrud terjadi di atas kepala Namrud. सारा निजाम ज़ाहिरी फेल हो गया। Sehingga seluruh nizam, aturan menjadi gagal semuanya. हाँ, ज़ाहिरी निजाम की कोई हैसियत नहीं। Tidak ada kedudukan zahiri nizam. ये हुकूमतों का निजाम हुकूमत नहीं चला रही, खुदा की कसम अल्लाह चला रहा है। Aturan daripada pemerintahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjalankan perkara yang gaib. ये मुल्कों का निजाम मुल्क नहीं चला रहा है, अल्लाह चला रहे हैं। Aturan daripada kerajaan, bukan kerajaan yang menjalankan, Allah yang menjalankan. फौज का निजाम हुकूमत नहीं चला रही, अल्लाह चला रहा है। Aturan tentara, bukan tentara yang menjalankan, Allah yang menjalankan. हम मुसलमानों ने अल्लाह को भुला दिया है, Hari ini kita orang-orang Islam melupakan Allah अल्लाह Ta'ala. पर यकीन को कमजोर कर दिया है, Telah melemahkan yakin kita kepada Allah. अल्लाह की कुदरत की हकीकत को निकाल दिया है, Kita telah melupakan hakikat yakin kepada अल्लाह Allah. की बड़ाई को दिल से निकाल दिया है। Kita telah mengeluarkan yakin kepada kebesaran Allah. रस्मी तौर पर नाम लेते हैं, Kita hanya secara adat saja menyebut दिल से nama कहते Allah. हैं अल्लाह अकबर, Tetapi tidak mengatakan dari hati Allahu Akbar. और उसके बाद कहते हैं आपके बगैर कैसे होगा। Kemudian setelah itu kita mengatakan tanpa ini, tanpa kamu bagaimana akan terjadi? कह रहा था वजीर से नहीं होता, Kita katakan tidak akan terjadi kecuali इसलिए dengan वजीर kehendak. सामने आ गया Tapi begitu datang menteri, तो हाथ जोड़ के खड़ा, maka langsung melipat tangan di depan menteri. बोलो अल्लाह को मान रहा है कि वजीर को मान रहा है। Apakah percaya kepada Allah atau percaya kepada menteri? याद रखना, जब तक इस मुसलमान के दिल से गैरुल्लाह का तासुर नहीं निकलेगा, गैरुल्लाह की बड़ाई नहीं निकलेगी, गैरुल्लाह से होने का यकीन नहीं निकलेगा, गैरुल्लाह से पलने का यकीन नहीं निकलेगा, गैरुल्लाह की ताकत का यकीन नहीं निकलेगा, तब तक ये मुसलमान दुनिया में जलील होकर चलेगा। Ingatlah,
apabila keyakinan kepada selain Allah tidak keluar dari hati, keyakinan kepada kebesaran selain Allah tidak keluar daripada hati, keyakinan selain Allah dapat berbuat sesuatu tidak keluar daripada hati, keyakinan akan mendapatkan sesuatu dari selain Allah tidak keluar dari hati, maka demi Allah, orang-orang Islam di dunia ini akan menjadi terhina. 1.25 लाख नबियों का आने का मकसद क्या? Apa maksud datangnya 124.000 para nabi? तिजारत को चमकाना, Apakah untuk menjayakan perdagangan? हुकूमत को चमकाना, Apakah untuk menjayakan pemerintahan? बोलो दुनिया को सामने रखकर चलना। Apakah mereka berjalan meletakkan dunia di hadapan mereka? किसी नबी ने भी इसकी तालीम नहीं दी, Tidak ada nabi pun yang bergerak untuk perkara itu. किसी नबी ने इसकी दावत नहीं दी। Tidak ada nabi yang memberikan dakwah tersebut. नबी के पहले दिन का कलमा Kalimah yang pertama sekali और diberikan pada आखिरी दिन nabi का कलमा, dan kalimah yang terakhir juga. खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह। Demi Allah, kalimah itu adalah la ilaha illallah. ये कलमा पढ़ने के लिए नहीं, Kalimah ini bukan untuk dibaca. ये कलमा मेहनत के लिए, Kalimah ini untuk ये diusahakan. कलमा जान खपाने के लिए, Kalimah ini untuk kita berikan diri ये kita. कलमा हैसियत को कुर्बान करने के लिए। Kalimah ini untuk mengorbankan semua yang kita punya. कलमे में जो है खुदा की कसम सातों जमीन और आसमान में नहीं है। Apapun yang ada di kalimah ini, maka lebih besar daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. फरिश्तों की ताकत से बड़ी ताकत इस कलमे में है। Lebih besar daripada kekuatan malaikat adalah kekuatan kalimah. मुल्क से बड़ी ताकत इस कलमे में है। Lebih besar dari kekuatan kerajaan adalah kekuatan kalimah. फौज से बड़ी ताकत इस कलमे में है। Lebih besar daripada kekuatan tentara adalah kekuatan kalimah. जमीन और आसमान से बड़ी ताकत इस कलमे में है। Lebih besar dari kekuatan bumi dan langit adalah kekuatan kalimah. लेकिन किसको नजर आएगा? Tetapi siapa yang akan nampak? जिसके दिल में कलमा उतर जाए। Apabila dalam hatinya kalimah telah masuk. आज जुबान पर कलमा है, Hari ini kalimah ada di lidah kita. दिल कलमा से खाली। Tetapi belum masuk ke dalam hati kita. इसलिए तमाम नबियों ने 1.25 लाख नबियों ने अपनी अपनी उम्मत पर सबसे पहले कलमे पर मेहनत किया है। Untuk itu seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam, 124.000 para nabi, pertama sekali yang diusahakan kepada umat mereka adalah usaha atas kalimah. किसी ने अपनी उम्मत को दाई नहीं बनाया था। Tetapi mereka tidak menjadikan umat yang menjadi dai. हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दाई बनाया। Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan umatnya menjadi dai. आबिद बाद में बनाया, Setelah itu baru jadi abid. ज़काती बाद में बनाया, Setelah itu dijadikan orang yang memberikan हाजी बाद zakat. में बनाया, Setelah itu dijadikan haji. आलिम बाद में बनाया, Setelah itu dijadikan alim. सारा काम बाद में किया। Kerja yang lain belakangan dibuat. पहले दिन से अपने उम्मती को दाई बनाया। Hari pertama umat ini dijadikan dai oleh Nabi. दावत के साथ इबादत करेगा। Buat ibadat dengan dakwah. दावत धन इबादत, Ji. दावत के साथ जब इबादत करेगा Dengan dakwah beribadah. तो इसकी इबादत में जान होगी, ताकत। Maka dalam ibadatnya akan ada ruh dan ada kekuatan. इसकी दावत में, इसकी इबादत में कबूलियत होगी। Dan dalam ibadahnya ada pengkabulan. फिर जो नमाज से मांगेगा अल्लाह पूरा कर देगा। Maka apabila dia solat dan meminta, Allah akan menyempurnakan. इसलिए हमारे लिए, इस उम्मत के लिए मेरे दोस्तों, दावत के साथ सारे अमाल को जोड़ना है। Maka untuk itu hadirin, kepada setiap umat ini, bersama dakwah kita buat semua amal. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين। जो दावत के साथ इबादत करेगा उसकी इबादत में ताकत होगी। Orang yang buat dakwah kemudian dia beribadah, maka ada kekuatan di dalam ibadahnya. अल्लाह ने अपनी उम्मत को इबादत भी दिया, इबादत की दावत भी दी। Kepada umat ini Allah memberikan ibadah dan dakwah kepada ibadah. हज भी दिया, हज की दावत भी दिया। Memberikan haji dan memberikan dakwah kepada haji. माल भी दिया, माल के ज़कात निकालने की दावत भी दिया। Diberikan harta dan diberikan dakwah untuk mengeluarkan harta zakat. और एक उम्मती को पहले दिन से दाई बनाया। Kepada satu-satu umat dari hari pertama dijadikan dai. इतना बड़ा मजमा जो बैठा है, ये दावत के साथ इबादत करेगा, तो इसकी इबादत
अर्श इलाही को हिला देगी। Majma' yang begitu besar ini, apabila bersama dakwah kita buat ibadah, maka ibadah kita akan sampai ke aras dan menggetarkan arasnya Allah. इसको कोई हलाक नहीं कर सकता, Tidak ada yang dapat menghancurkannya. इसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। Tidak ada yang dapat membinasakannya. अल्लाह जो दाई पर हालात लाते हैं, Di dunia akan datang keadaan kepada dai. उसके गुनाह की वजह से नहीं लाते, Bukan karena dosa yang mereka buat. उसकी कमी कोताही की वजह से नहीं लाते, Bukan karena kekurangan kesalahan yang mereka buat. उसकी तरबियत के लिए लाते हैं, Tetapi dibawa untuk mentarbiah mereka. उसको अपना बनाने के लिए लाते हैं, Untuk dijadikan orang yang dekat kepada उसको Allah. अपनी कुदरत और ताकत को दिखलाने के लिए लाते हैं। Untuk diberikan, memperlihatkan kudrat dan kekuatan Allah. इसलिए नबी पर अल्लाह हालात लाए। Untuk itulah kepada nabi-nabi Allah memberikan keadaan-keadaan pada mereka. बोलो क्यों? नबी सबसे ज्यादा प्यारे और सबसे ज्यादा दुलारे, सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के होते हैं। Mengapa? Karena nabi adalah orang yang paling dicintai, paling disayangi, dan paling mahbub di sisi Allah. और सारे नबियों से ज्यादा हालात और तकलीफ जो दी गई वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। Dan keadaan yang paling besar, keadaan yang buruk yang paling besar daripada seluruh nabi, Allah Ta'ala telah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आपने खुद फरमाया जितना मुझको इस दीन की दावत और मेहनत में सताया गया और तकलीफ पहुंचाई गई, इससे पहले किसी नबी को नहीं दी। Nabi SAW sendiri telah mengatakan yang mafhumnya, sejauh mana aku telah diberikan kesusahan karena mendakwahkan agama ini, maka kesusahan tersebut tidak datang kepada nabi-nabi sebelum aku. ये दावत के काम के करने में, राह खुदा के निकलने में कोई तकलीफ आ जाए तो खुशी खुशी बर्दाश्त करें। Apabila kita dalam buat kerja dakwah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, datang keadaan-keadaan yang buruk kepada kita, maka terimalah dengan rasa gembira. उसकी शिकायत नहीं करेंगे, Jangan kita mengadu kemana-mana. अल्लाह से भी नहीं कहेंगे, Bahkan kepada Allah pun jangan. गैरुल्लाह से भी नहीं कहेंगे, Dan jangan katakan kepada selain Allah. क्योंकि अल्लाह खुद देख रहा है। Kenapa? Karena kamu melihat. अल्लाह का देखना ही काफी। Karena kamu apabila melihat Allah, maka cukuplah. इसलिए हमारे नबी ने अपनी तकलीफों पर तकलीफ दूर करने की दुआ नहीं की, और इस पर अल्लाह के दीन की हयात के लिए, अल्लाह के दीन की बुलंदी के लिए और आम इंसानों की हिदायत के लिए दुआ मांगा। Maka atas kesusahan yang datang kepada Nabi, Allah tidak memberikan doa untuk menghilangkan kesusahan, tetapi Allah memberikan doa untuk wujudnya agama, untuk tingginya agama, dan untuk hidayah datang kepada seluruh manusia. Allah memberikan doanya. दाई की सिफत है कि जब दाई पर हालात आते हैं तो अपने हालात को और अपनी मुसीबत को और अपनी तकलीफ को अल्लाह के दीन की बुलंदी का और अल्लाह के दीन की इशाअत का, अल्लाह के बंदों की हिदायत का जरिया बनाता है। Menjadi sifatnya dai, apabila datang kesusahan kepada mereka, datang kesulitan kepada mereka, datang keadaan-keadaan yang buruk kepada mereka, maka pada waktu tersebut mereka akan meminta kepada Allah untuk tingginya agama, untuk tersebarnya agama, dan bagaimana hidayah datang kepada manusia. तंबोरों का इतना बड़ा मजमा, माशाअल्लाह, यहाँ बैठा है, ये नियत कर ले हम दाई बनाकर भेजे गए हैं और हम दाई हैं और दावत देंगे इंशाअल्लाह। Temboro majma' yang begitu besar sudah hadir bersama kita, maka berapa banyak pun kita yang hadir, kita niat akan menjadi dai, bergerak untuk menjadi dai, dan bergerak ke seluruh alam untuk memberikan dakwah. अगर दावत देंगे तो हम भी चमक जाएंगे, Apabila kita beri dakwah, maka kita pun akan berjaya. हमारा मदरसा भी चमक जाएगा, Madrasah kita pun akan berjaya. तंबोरो भी चमक जाएगा, Temboro akan berjaya. पूरा इंडोनेशिया चमक जाएगा, Seluruh Indonesia akan berjaya. सारे आलम की खुदा इंडोनेशिया को हिदायत का जरिया बनाएगा। Dan di seluruh alam, Allah Ta'ala akan jadikan Indonesia menjadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. इंडोनेशिया सारी दुनिया का महबूब मुल्क है, Orang-orang Indonesia akan menjadi orang yang dicintai di seluruh alam. सारे मुसलमानों का महबूब मुल्क है। Di antara orang-orang Islam akan dicintai. हर मुसलमान इंडोनेशिया को मोहब्बत के साथ लेता है Setiap orang-orang Islam melihat orang Indonesia dengan pandangan kasih sayang. और कहता है इंडोनेशिया इस्लाम की नाक है।
dan mengatakan Indonesia adalah yang paling maju dalam kerja ini. बड़े भले लोग हैं, Orang yang begitu lurus sekali. बड़े अच्छे लोग हैं. Orang yang begitu baik sekali. एक साहब ने हमसे कहा, मौलाना मैं 10 साल से इंडोनेशिया में रहता हूँ, लेकिन आज तक किसी को आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को गाली देते हुए नहीं देखा. Satu orang mengatakan kepada saya, Maulana, 10 tahun saya sudah tinggal di Indonesia, tidak pernah saya melihat dua orang berkelahi, saling mencaci satu sama lain. एक अजनबी आदमी कह रहा, Itu orang yang biasa mengatakan. कसम खा के कहता, इंडोनेशिया के लोगों में अल्लाह ने कूट कूट करके दावत की सिफत भर दिया. Demi Allah saya mengatakan kepada orang-orang Indonesia, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan masukkan yang paling dalam sifat-sifat da'i. दावत में नरमी चाहिए. इंडोनेशिया का हर मर्द, हर औरत खुदा की कसम नरम. Dalam dakwah perlu kelembutan, maka setiap laki-laki di Indonesia, wanita di Indonesia sudah lembut memang. अरे बोलो, दावत में मोहब्बत चाहिए. इंडोनेशिया में भरी हुई है मोहब्बत. Dalam dakwah perlu kasih sayang. Orang-orang Indonesia begitu berkasih sayang. सोचो, दावत में अखलाक चाहिए. इंडोनेशिया में अखलाक भरा हुआ. Dalam dakwah perlu akhlak. Orang-orang Indonesia penuh dengan akhlak yang baik. एक आदमी कह रहा था, मैं एक आदमी का पता पूछ रहा था कि मुझे वहां जाना है, कैसे पहुंचूंगा. तो वो बजाय मुझे वहां का रास्ता बताने के हमको अपने साथ ले गया, होटल में बैठ के खाना खिलाया और उसके बाद थोड़ी दूर चल के बताया ये उनका घर. Satu orang mengatakan, saya berjumpa dengan satu orang, bertanya tentang alamat yang saya tuju, yang seharusnya dia hanya menunjuk kemana saya harus pergi, tetapi dia membawa saya bersamanya, membawa ke restoran, memberikan makan kepada saya, baru setelah itu membawa saya ditunjukkan ini rumahnya. उस आदमी ने कहा, भाई मैंने तो आपसे मकान पूछा था. Orang itu mengatakan, wahai saudaraku, aku hanya bertanya tentang alamat yang kutuju. क्यों मुझे होटल में लेके आए. Mengapa kamu bawa aku makan? उन्होंने कहा कि भाई जिस आदमी का आप नाम पूछ रहे थे वो हमारे इलाके के बड़े आदमी हैं. Dia mengatakan, orang yang hendak kamu jumpai adalah orang besar di daerah kami. वो खा पी के आराम कर रहे होंगे. Mungkin dia sekarang sedang istirahat setelah makan dan minum. इसलिए मैंने सोचा आप मेहमान हैं, हम पहले आपको खाना खिला दें. Maka untuk itu aku berpikir, kamu adalah seorang tamu, maka aku pertama sekali memberikan makan dan minum kepada kamu. ताकि वहां वालों को कोई तकलीफ ना हो. Sehingga orang yang kamu tuju tidak akan susah dengan kedatangan kamu. और खाना खाने के बाद थोड़ी दूर को उनका मकान था, उनके घर पहुंचा दिया. Dan setelah selesai makan, aku pun menyampaikan kamu ke rumahnya. ये अखलाक इंडोनेशिया वालों के. Inilah akhlak orang-orang Indonesia. इस अखलाक की वजह से, मोहब्बत की वजह से, नरमी की वजह से, सखावत की वजह से, इशारा हमदर्दी की वजह से, मुजाहिदे कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इंडोनेशिया को कबूल कर रहा है. Dengan akhlak seperti ini, dengan mahabbat seperti ini, dengan kelembutan seperti ini, dengan akhlak seperti ini, dengan pengorbanan seperti ini, dengan mujahadah seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling besar akan menerima orang-orang Indonesia. ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की महबूबियत है कि मेरे दोस्त इतना बड़ा मजमा यहाँ थोड़ी देर में. Ini menjadi tanda hadirin, menjadi tanda kasih sayang kita. Begitu majma' yang begitu besar telah hadir di tengah-tengah kita. इसलिए आप सब नियत कर लो, इंशाअल्लाह हम दाई बनकर जिएंगे और दाई बनकर मरेंगे. Maka untuk itu kita semua berniat, insyaallah kita akan hidup menjadi dai dan kita akan mati menjadi dai. तो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह दीन नजर आएगा. Kemudian di seluruh dunia kita akan melihat agama. और अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा खुश होंगे. Dan di sisi Allah akan menjadi paling beruntung. बोलो करोगे इस काम को इंशाअल्लाह. Kita akan buat kerja ini insyaallah. इसको काम बनाओगे,
Kita akan jadikan menjadi kerja kita. इसको पूछ के करोगे, Kita akan buat dengan sungguh-sungguh. इताअत के साथ करोगे, Kita akan bergerak dengan ketaatan. मोहब्बत के साथ करोगे, Kita akan buat dengan kasih sayang. इशार हमदर्दी के साथ करोगे, Kita akan buat dengan mendahulukan kepentingan orang पूरी lain. दुनिया में जाओगे। Kita akan berangkat ke seluruh dunia. मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के साथियों का साथ देने वाले सबसे पहले जिन्होंने साथ दिया है, और वो भी मक्का मुकर्रमा के अंदर, मेरे दोस्तों इंडोनेशिया वालों ने दिया। Di Makkatul Mukarramah, orang-orang yang pertama sekali memberikan bantuan kepada Maulana Ilyas, bersama Maulana Ilyas dalam kerja ini di Makkatul Mukarramah adalah orang-orang Indonesia. मौलाना अबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद थे, निजामुद्दीन में पढ़ाते थे। उन्होंने 12 बतलाए वो मक्का मुकर्रमा में जब गए तो उन्होंने इंडोनेशिया के बच्चों ने उनका साथ दिया। Maulana Ubaidullah rahimahullah mengatakan, satu orang akabir masyaikh kita di Nizamuddin, beliau mengatakan ketika saya berada di Makkatul Mukarramah, maka pemuda-pemuda, pelajar-pelajar Indonesia bersama saya dalam kerja dakwah. खुद मैं अपनी बताता हूँ, इंग्लैंड में गए थे सन 78 में, हमारा जो साथ दिया, हमारी जो रहबरी की, यहाँ के स्टूडेंट बच्चों ने दिया। Beliau mengatakan sendiri, saya mengatakan tahun 78 kami pergi ke Inggris, maka yang menjadi dalil rehbar kami dalam kerja adalah pelajar dari Indonesia yang belajar di sana. उसी वक्त से समझ में आ गया था अल्लाह इनसे काम लेगा। Dari waktu itu kami memahami Allah memilih orang-orang Indonesia dalam kerja ini. करोगे ना इंशाअल्लाह? Kita akan buat insyaallah. हम बयान करने के काबिल आपके अंदर नहीं, Kami tidak ada kelayakan untuk bayan di depan bapak-bapak. इसलिए कि वो सिफात जो आपके अंदर वो हमारे अंदर नहीं। Karena sifat yang ada dalam diri bapak-bapak tidak ada dalam diri kami. खुदा की कसम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर बैठने से और बात कहने से अल्लाह आप वाली सिफात हमारे अंदर पैदा फरमाए। Demi Allah saya mengatakan, memberitahu sifat-sifat ini yang ada dalam diri bapak-bapak, supaya sifat ini pun wujud dalam diri kami. अल्लाह आपको कबूल फरमाए, Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita semua. आपकी नस्लों को कबूल फरमाए। Allah Ta'ala menerima anak cucu keturunan kita. इसलिए दावत का काम हक है, Karena kerja dakwah adalah hak. और अल्लाह के नबी ने इस उम्मत के हवाले किया है। Dan Allah Ta'ala telah menyerahkan kerja ini kepada umat Nabi. याद रखना, जब तक ये उम्मत इस काम को लेकर दुनिया में चलती रहेगी, फिरती रहेगी, इंशाअल्लाह खुदा किसी को इस उम्मत पर गालिब नहीं होने देंगे। Ingatlah hadirin, ketika umat ini tetap bergerak untuk bergerak ke seluruh alam mendakwahkan agama, membawa harta dan diri untuk bergerak ke seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat dikuasai siapapun. अभी हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का तासुर का गलबा है। Hari ini memang kita sedang buat kerja dakwah, tetapi kita buat kerja dengan terkesan kepada dunia. किसी को तिजारत का गलबा है, Ada yang dikuasai terkesan dengan किसी perdagangan. के ऊपर अपने बीवी बच्चों का गलबा है, Ada yang terkesan kepada anak dan istrinya. किसी को अपनी मुलाजमत का गलबा है, Ada yang dikuasai oleh kepegawaiannya. किसी को खेती और दुकान का गलबा है, Ada yang dikuasai oleh toko dan किसी को pertaniannya. हुकूमत और मुलाजमत का गलबा है। Ada yang terkuasai oleh pemerintahan dan kerajaannya. कसम खा के कहता हूँ, Demi Allah saya mengatakan, हम सारे के सारे जो दावत में चल रहे हैं, तबलीग में चल रहे हैं, गैर के तासुर के साथ चल रहे हैं। kita semua yang berjalan dalam dakwah, berjalan dalam tabligh, tapi kita berjalan dengan terkesan kepada selain Allah. हाँ, उसी गैर का तासुर निकालने के लिए कान खोल कर सुन लो, अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, वरना इस तबलीग का कोई मकसद नहीं। Buka telinga dan mata kita untuk mengeluarkan kesan kepada selain zat Allah dari hati kita. Maka caranya hendaklah kita keluar di jalan Allah, tidak ada jalan yang lain. हाँ, जिस दिन हमारे दिल से गैरुल्लाह का तासुर निकलेगा, उस दिन अल्लाह सारे गैरुल्लाह को हमारी इताअत पर और हमारे कदमों को नीचे डाल देगा। Ketika ghairullah kesannya keluar daripada hati kita, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan selain zat Allah Subhanahu wa taala tunduk dan takut kepada kita. और जब तक गैरुल्लाह नहीं निकालेंगे,
तब तक हम गैरों के नीचे दबे रहे. Tapi kalau kita tidak mengeluarkan ghairullah dari hati kita, maka kita yang akan di bawah orang-orang di luar Islam. इसलिए तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मत पर जो मेहनत की गैरुल्लाह निकालने पर की. Untuk itu setiap para nabi, mereka usaha kepada umat mereka yang pertama sekali mengeluarkan ghairullah dari hati umat. हमारे नबी ने खाली निकालने पर मेहनत नहीं की, बल्कि उनको निकालने वाला बनाए. Nabi kita bukan hanya sekedar buat usaha untuk mengeluarkan, tetapi mereka juga bergerak bagaimana keyakinan kepada selain Allah keluar dari hati manusia. इसलिए कि हमारे नबी हर वक्त दावत देने के लिए बेचैन रहते थे. Untuk itu Nabi kita setiap waktu tidak tenang, selalu ingin memberikan कभी dakwah. चैन से नहीं बैठते थे. Nabi tidak tenang duduk. न बीवी का फिक्र है, Nabi selalu न berfikir. बच्चों का फिक्र है, Tidak fikir kepada anak. न उनके खाने का फिक्र है. Tidak fikir kepada makanan. या अल्लाह, कैसे ये दुनिया गैरुल्लाह से निकल जाए. और ये अल्लाह, तेरी मोहब्बत को लेकर, तेरी अजमत को लेकर, तेरी बड़ाई को लेकर, तेरी किबरियाई को लेकर, तेरी सिफात को लेकर दुनिया में कैसे फिरने वाली बन जाए, इसके लिए आप मेहनत करते थे. Ya Allah, bagaimana manusia di seluruh dunia keluar ghairullah dari hati mereka dan mereka akan bergerak untuk membawa mahabbat kepadamu, meninggikan agamamu, menjayakan agamamu. Mereka akan bergerak untuk seluruh alam. आप दावत देने के लिए निकल गए घर से. Nabi SAW keluar untuk buat dakwah. देर हो गई. Begitu lama. सुबह के गए हुए थे. Nabi pergi pada pagi hari. दोपहर हो गई. Bahkan telah siang hari. दोपहर भी ढल गया. Kemudian menjadi sore hari. घर में नहीं आए. Nabi tidak pulang ke rumah. कुछ खाने पीने के लिए नहीं आए. Nabi tidak kembali untuk makan dan minum. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा कुबरा को फिक्र पैदा. Maka istri Nabi SAW Khadijatul Kubra menjadi risau. या अल्लाह, क्या हुआ नहीं आए. Ya Allah, apa yang terjadi belum pulang juga. कहीं किसी परेशानी में तो नहीं मुब्तला हो गए. Tidak ada tanda-tanda kepulangan Nabi. कहीं किसी ने कत्ल तो नहीं कर दिया. Apakah ada orang yang membunuh Nabi? तमाम वसवसों ने घेर लिया. Maka mungkin musuh telah mengepung Nabi. परेशान हो गई. Maka dia pun menjadi susah. अपनी बेटी को बुलाया. Maka dia memanggil anak perempuannya. हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को या हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला, इन दोनों में से किसी को एक को बुलाया. Apakah Fatimah atau Zainab radhiyallahu anhuma, di antara keduanya telah dipanggil. आपने थोड़ा सा सत्तू, थोड़ा सा खजूर, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना अपनी बेटी से कहा, ले जाओ. आज दावत से घर आने का मौका नहीं मिला. लोगों में चल फिर करके कहीं दावत दे रहे होंगे. जाओ, जहां मिले अब्बा जान, वहीं उनको खिला के आओ. Maka dipersediakan sedikit air, sedikit makanan, sedikit kurma, diberikan kepada anak perempuannya. Dan istri Nabi SAW mengatakan kepada anak perempuannya, pergilah, bawalah dan cari bapakmu. Karena sibuk dalam dakwah, tidak sempat pulang ke rumah. Karena sibuk dalam dakwah, tidak sempat makan dan minum. Mungkin terus-menerus mencari orang-orang untuk buat dakwah. Karena itulah tidak pulang ke rumah. Maka carilah bapakmu dan berikan ini. कभी अल्लाह के रास्ते की तकलीफों से मत घबराना. Maka hadirin, Nabi SAW selalu berada dalam kesusahan berada di jalan Allah. कभी किसी के गालिम गलूज से मत मुतासिर होना. Nah, terkadang diberikan caci makian. कभी किसी के बुरा भला कहने से मत मुतासिर होना. Tetapi tidak pernah terkesan dengan ucapan yang buruk dari orang-orang. अल्लाह इस दाई को आजमाते हैं. Allah Ta'ala menguji para da'i. थोड़ी चीजें लाकर आजमाते हैं. Diuji dengan membawa perkara yang kecil-kecil dan sedikit-sedikit. देखते हैं कच्चा है कि पक्का है. Untuk melihat sudah kuat atau lemah dalam देखते dakwah. हैं जमने वाला है या छोड़ने वाला है. Untuk melihat orang istiqomah atau orang yang meninggalkan dakwah. नबियों को भी आजमाया है. Nabi-nabi juga diberikan सारे ujian. नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजमाया है. Bahkan seluruh pemimpin para nabi diberikan ujian. औलिया अल्लाह को भी आजमाया है. Wali-wali Allah juga diberikan सहाबा ujian. को भी आजमाया है. Para sahabat juga diuji. और इस जमाने में हम लोग कर रहे हैं, अल्लाह हमको भी आजमाएगा. Dan pada zaman ini, kita orang-orang yang buat kerja juga diuji oleh Allah. याद रखना, ये आजमाइश हलाक करने के लिए नहीं आती. Ingatlah, ujian ini bukan datang untuk menghancurkan kita. बर्बाद करने के लिए नहीं आती. Bukan untuk membinasakan kita. जलील करने के लिए नहीं आती.
bukan datang untuk menghinakan kita. खुदा की कसम इज्जत देने के लिए आती Demi Allah didatangkan ujian untuk memberikan kemuliaan. है। और अल्लाह दाई पर हालात लाता है, अपनी जात देने के लिए लाता है। Dan Allah memberikan keadaan-keadaan yang buruk kepada dai untuk memberikan zat dirinya kepada dai tersebut. अल्लाह दाई को माल नहीं देता, Makanya dai tidak diberikan harta. अल्लाह दाई को हुकूमत नहीं देता, Kepada dai tidak diberikan अल्लाह pemerintahan. दाई को कोई कोठी बंगला नहीं देता। Kepada dai tidak diberikan bangla dan bangunan. याद रखना, अल्लाह दाई को अपनी जात देता है। Ingatlah, kepada dai Allah Ta'ala memberikan zat dirinya sendiri. जात मिल गई, सब कुछ मिल गया। Kalau mendapatkan Allah, maka mendapatkan segala-galanya. अल्लाह मिनटों का काम बनाएगा, Allah Ta'ala akan membentuk kerja-kerja kita. जिंदों को मुर्दा कर देगा, Bahkan Allah telah menghidupkan yang mati. जलील को इज्जत दे देगा। Memberikan kemuliaan pada yang hina. अल्लाह ने इज्जत दिया है Allah memberikan और kemuliaan. क़यामत तक इंशाअल्लाह दाइयों को इज्जत देता रहेगा। Sampai hari kiamat insya Allah terus menerus kepada dai Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan. हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की गलियों में घूमती रही और रोती रही। Hadrat Fatimah radhiyallahu anha telah mencari-cari berkeliling-keliling di jalan dan gang kota Madinah sehingga beliau pun menangis. या अल्लाह मेरे अब्बा कहाँ चले गए? Ya Allah, di mana bapakku aku akan या अल्लाह हमको dapatkan? छोड़कर कहाँ चले गए? Ya Allah, kemana dia telah meninggalkan कुछ kami? नहीं खाया पिया है। Dia belum makan, belum minum lagi. या अल्लाह किस हाल में होंगे? Ya Allah, dalam keadaan apa dia या sekarang? अल्लाह मेरे अब्बा से मुलाकात करा दे। Ya Allah, jumpakanlah aku dengan bapakku. रो रही हैं, मक्के की गलियों में चल रही हैं। Dia pun menangis berjalan di gang-gang kota Madinah. यहाँ तक कि बैतुल्लाह के करीब पहुंच गई। Berada di kota Mekah sehingga वहाँ भी sampai di चारों तरफ Baitullah. देखा, Kemudian melihat di sana. आपको नहीं पाया। Maka dia mendapati Nabi. फिर बैतुल्लाह से निकलकर Kemudian keluar dari Baitullah. जन्नतुल मोहल्ला की तरफ बढ़ी। Bergerak ke Jannatul Mualla. देखती क्या है, अब्बा आ रहे हैं। Melihat, maka di sana ada bapaknya. देखकर और रोने लगी, Dia melihat bapaknya dan menangis. क्योंकि आपकी हालत देखने के काबिल नहीं। Mengapa? Karena keadaan Nabi sangat tidak layak untuk dilihat. आपका कपड़ा फटा हुआ था, Sehingga baju Nabi telah koyak-koyak. सीने मुबारक से कपड़ा खींचा हुआ था, Baju di dada Nabi telah dikoyak. पिंडली मुबारक में खून ही खून था। Kemudian daripada tubuh Nabi keluar darah. चेहरे के अंदर धूल गुबार पड़ा हुआ था Kemudian di wajah Nabi penuh dengan tanah dan और debu. चेहरे के अंदर थूक पड़ा हुआ था। Dan banyak bekas ludahan di wajah Nabi. हजरत फातिमा रोने लगी, Hazrat Fatimah melihat ini pun menangis. या अल्लाह, मेरे बाप को लोगों ने क्या कर दिया? Ya Allah, apa yang dibuat orang-orang kepada bapak वो saya? तो कोई कसूर नहीं करते, Dia tidak membuat perkara yang buruk. किसी के साथ गलत मामला नहीं करते, Dia tidak muamalah yang salah kepada हर एक orang-orang. से अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। Bahkan dia menyayangi setiap orang lebih daripada anaknya sendiri. क्या हो गया? Apa yang terjadi pada bapakku? हुजूर ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, Nabi SAW telah memeluk anaknya. अपनी बेटी की पेशानी का बोसा दिया, Kemudian dia telah mencium kening anaknya. तसल्ली के लिए फरमाया, Kemudian untuk menyenangkan anaknya Nabi ऐ mengatakan, मेरी बेटी फातिमा, मेरी तकलीफ को न देख, wahai anakku Fatimah, jangan lihatlah kesusahanku. मेरी इस तकलीफ पर देख कि अल्लाह क्या कर रहा है। Atas kesusahanku yang datang ini, apa yang Allah Ta'ala akan buat? हाँ, फिर क्या फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज की इस मेरी तकलीफ पर मेरे रब ने ये फैसला किया है, इसलिए जमीन पर कोई मकान कच्चा और पक्का नहीं बचेगा जिस मकान में मेरा लाया हुआ कलमा दाखिल न हो जाए। Atas kesusahan yang kuterima pada hari ini, maka Allah telah membuat keputusan, kalimah yang aku bawa akan sampai ke setiap rumah, baik rumah-rumah yang kuat maupun rumah-rumah yang lemah di seluruh dunia. हाँ, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। Tidak perlu takut. हमारे नबी हर घर के लिए इस कलमा का फैसला करा के गए। Nabi kita telah mengambil untuk datangnya keputusan, kalimah akan sampai ke setiap rumah. एक दिन आएगा, हर घर में हर फर्द में कलमा दाखिल होकर रहेगा। Akan datang satu hari, kalimah ini akan sampai ke setiap rumah dan ke setiap orang. हाँ, हमें तो खाली थोड़ी सी मेहनत करना है।
Hari ini kita hanya buat usaha yang sedikit saja. करने वाला तो अल्लाह है, Karena zat yang berbuat adalah zat Allah बुलंद Ta'ala. करने वाला अल्लाह है, Yang memberikan adalah Allah Ta'ala. दीन को जिंदा करने वाला अल्लाह है, Yang menghidupkan agama adalah Allah. अल्लाह ही काफी है। Cukuplah hanya Allah saja. लेकिन इस उम्मत को अल्लाह ने दाई बनाया है, Tetapi Allah telah menjadikan umat ini menjadi dai. इसलिए नंबर 1 काम इस उम्मत का दावत देना है। Untuk itu, kerja yang pertama kepada umat ini adalah memberikan dakwah. दाई बनकर चलोगे, Apabila kamu bergerak menjadi dai, दुनिया में दीन जिंदा होता जाएगा, maka agama akan hidup terus di dunia. मुसलमानों को अल्लाह तरक्की कामयाबी देते चले जाएंगे, Allah Ta'ala akan terus memberikan kepada orang-orang Islam peningkatan dan kemajuan. और हमारी तकलीफें अल्लाह से हिदायत का फैसला कराएंगे। Dan atas kesusahan yang kita datangkan, bagaimana kita meminta keputusan hidayah daripada Allah. इसलिए हम कभी तकलीफों से नहीं डरेंगे, Untuk itu jangan takut dengan kesusahan yang datang. कभी हालात से नहीं डरेंगे। Jangan takut dengan keadaan-keadaan buruk. हालात हमारे बनाने के लिए आते हैं, Halat keadaan datang untuk membentuk kita. हालात हमारी तरक्की के लिए आते हैं, Halat keadaan datang untuk meningkatkan हालात kita. ईमान पर जमाने के लिए आते हैं, Halat untuk mengkokohkan kita dalam iman. ईमान की हकीकत पैदा करने के लिए आते हैं, Datang untuk membentuk hakikat iman dalam hati kita. अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को पैदा करने के लिए आते हैं। Dan untuk membentuk kecintaan pada Allah dan उससे Rasul. कभी घबराना नहीं चाहिए, Maka jangan pernah takut. अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए। Hendaknya kita berharap